उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी होगी। वो इसलिए कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, मैं ट्रेडर से बात कर रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को जो कहा था कि आप लोगों को हाई रेट्स पे ना स्टॉक को सेल करना है। तो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी होगी तो अब तो इंडेक्स वापसी 77 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि 77 का मजबूत लेवल है। मुमकिन है कि अगर इंडेक्स 77 के लेवल पे आके ट्रेड करता है तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इस लेवल पे आप लोग इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय लाजमी करिएगा, क्योंकि जिन स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है ना, जो स्टॉक्स विद वॉल्यूम अपवर्ड ट्रेंड में है, यानी कि उठे उठे हैं, भले वो ₹1, ₹2, ₹3, यानी कि वो उठ के ट्रेड कर रहे हैं पॉजिटिव में, तो उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोगों को मजीद तेजी और बुलिश ट्रेंड दिखने में आएगा, क्योंकि ज्यादातर वही स्टॉक्स आप लोगों को ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे कि जिनमें बायर्स की एंट्री है, क्योंकि ज्यादातर बायर्स म्यूचुअल फंड उन्हीं मजबूत स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे कि 3 मंथ या 4 मंथ। इन लोगों को देख के लग रहा है ना कि स्टॉक तो अभी लो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एकोमुलेट हो रहे हैं, लेकिन अगर मजीद वॉल्यूम लगते हैं तो फिर ये स्टॉक तो मजीद तेजी से उठेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को होल्डिंग करने इसीलिए कह रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए यही लग रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स गिर रहा है, लेकिन ये नीचे आते हुए ना आप लोग इसको समझे कि बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों को अभी डिप पे स्टॉक मिल रहे हैं। और अगर आप लोगों ने पेनी स्टॉक को बाय करे हुए हैं ना, ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, कचरा स्टॉक्स है, जिनका मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके अब तक सेल का कहा हुआ है कि आप लोग इनको सेल करें, क्योंकि इंडेक्स तो ना आप लोगों को इसी लेवल के अराउंड ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस लेवल के अराउंड तो इंडेक्स ट्रेडिंग करता रहेगा। लेकिन अगर कोई पेनी स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखा है और वो उठता है तो लाजमी ना आप लोग उसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि कॉसम है, यूसुफ वेविंग, WTL, DFML, सिनर्जी, तो इस तरह के स्टॉक्स की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उसमें WTL भी शामिल है। तो इस तरह के स्टॉक्स को आप लोग लाजमी सेल करें अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक पैनी स्टॉक्स बाय नहीं करे हैं ना, जो कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है, बेसिकली अभी उनका रेट कम है, यानी कि शेयर प्राइस कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है, जैसे कि आगा स्टील हो गया या FFL हो गया, या इसके अलावा हम नेटवर्क के, कल मैंने आप लोगों को पहल की बाय कॉल दी थी। तो इस तरह के स्टॉक्स को ना आप लोग लो पे जमा करते रहे। मस्त मैं आप लोगों को इन स्टॉक्स की ना बाय कॉल रेकमेंड करता हूँ। और आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग लाइक पे क्लिक करें, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जो बना हुआ है ना मजबूत लेवल, वो तो बना हुआ है 77 का इंडेक्स का, लेकिन अगर 77 के लेवल को इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर अगला बनता है सपोर्ट लेवल, वो इसका बनता है 75 तक का। तो फिर मैं आप लोगों से एक बात ये कह देता हूँ कि इंडेक्स ना 77 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं ना वो बहुत बेहतर हैं इकोनॉमी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, ग्रो करेगी, तो फिर तो आप लोगों को PSX में भी तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। तो 77 के लेवल की बात कर रहा हूँ, तो 77 का लेवल ना ये मजबूत लेवल है। अगर यहाँ पे इंडेक्स आता है तो मजबूत स्टॉक्स में आप लोग बाइंग करते रहिएगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स आप लोगों को बाय करने हैं तो जिन कंपनीज के स्टॉक्स में वॉल्यूम्स काम हो रहे हैं ना, यानी कि जिनमें बायर्स एंटर हैं, तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग ट्रेडिंग के लिए बाय करिएगा। वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर वो स्टॉक बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स में सिर्फ 1 से लेकर 2-3 रुपए तक की तेजी आती है, यानी कि डिप पे बाय किया जाता है उन स्टॉक्स को, और हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग करके सेल करके उनसे निकल जाया जाता है। तो फिर इस स्ट्रेटेजी पे अगर आप लोग अमल करते रहेंगे तो फिर तो आप लोग इस मार्केट से पैसे अच्छे कमाते रहेंगे। मैं पेनी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर पेनी स्टॉक्स के अगेंस्ट अगर आप लोगों ने प्योर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, इन कंपनीज की अर्निंग्स है, जो कंपनीज तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हैं, ऐसे अभी तो इंटरेस्ट रेट हाई पर है तभी उनकी ना अर्निंग्स बढ़ नहीं पा रही। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर लेता हूँ तो लॉन्ग टर्म में तो वो स्टॉक्स ना बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ तो लॉन्ग टर्म के वाले से तो ये कंपनी का स्टॉक बहुत ही शानदार हो चुका है। इसका नेम है मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मारी इसका कोड है। ज्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि लाजमी ना मारी का आप बताइएगा, मारी को हमें बाय करना है, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अभी तो 3300 रुपए से भी ऊपर गया, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 3800 रुपए तक का इसका टारगेट दिया हुआ है। जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है, तो इन दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करें। मैं एक एक करके 3 थंबनेल आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं। मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में जो आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है ना मारी पेट्रोलियम का, जो कि बनता है 3800 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का, तो ये टारगेट बहुत जल्द आएगा और मैं श्योर हूँ कि ये टारगेट आएगा। तभी तो मैंने आप लोगों को मारी का ना सेलिंग का नहीं है कि आप लोग मारी को सेल करते हैं। मारी को तो मैंने आप लोगों को बाइंग करके होल्डिंग का कहा है। सिर्फ 2 से लेकर 3 मंथ की होल्डिंग के दौरान ना ये स्टॉक तेजी से आप लोगों को ना उठता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं कुछ दिन पहले के लो की बात कर लेता हूं, तो उस वक्त तो मारी जो था ना वो इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को यहाँ से इसकी बाय कॉल देना स्टार्ट की थी कि मारी तो अभी 25-2600 रुपए के रेट्स पर है, 2600 रुपए के रेट्स पे लाजमी इसको बाय करें। और जैसी न्यूज आई इसमें कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस शेयर्स, यानी कि जबरदस्त रिजल्ट्स की वजह से टर्न अराउंड हुआ और तेजी से ये स्टॉक्स आप लोगों को सारे
रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो जो टारगेट्स की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो कि मारी के बनते हैं 3800 रुपये से लेकर ना 4000 रुपये तक के, तो ये टारगेट्स बहुत जल्द आएंगे और इन टारगेट्स को माइंड में रखते हुए ना आप लोग मारी में काम कर सकते हैं और पैसे आप लोगों के अच्छे बचेंगे। तो कोई भी ऐसा मसला खराबी ना पहले था ना अब इस कंपनी की। तो मैंने आप लोगों को इन रेट से बाय कॉल दी थी, ऑलमोस्ट 7 से 8 मंथ पुरानी वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो उन वीडियोस में ना मैंने आप लोगों को इसके लेवल ये बताए भी थे कि मारी के ना ये लेवल्स है। अक्टूबर नवंबर के मंथ है, तो उस वक्त तो ये ना 1600-1700 रुपए के रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर रहा था और 1600 रुपए से कितना 23 यानी कि बढ़ा और 1500 रुपए का 3000 रुपये हो गया और 3000 रुपये से भी ना ये ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 3800 रुपये और 4000 रुपये तक के टारगेट इसके। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और अर्निंग्स की बेस पे ना ये स्टॉक बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को बात कर लेता हूँ। तो ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक है और फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग है। अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ तो कंपनी की अर्निंग्स ना कंटिन्यूसली देखा है तो बड़े बड़े जा रही हैं। इसके शेयर प्राइस की बात कर लेता हूँ तो इस कंपनी का नेम है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, POL इसका कोड है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 600 रुपये की तरफ ये स्टॉक जा रहा है और वॉल्यूम इसमें अच्छे लग रहे हैं, 2 लाख तक का तो काम हो गया। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ। ये स्टॉक की ना मैं आप लोगों को बाइंग का अभी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसके बताए थे ना 3-4 मंथ पहले मैंने इसकी वीडियो बना के अपलोड करी थी और मैंने ना आप लोगों को टारगेट्स पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के बताए हुए थे जो कि बनते थे 700 रुपये से लेके ना 750 रुपये तक के। उस वक्त तो पोल ना 500 रुपये के रेट्स पे था और 500 रुपये से कितना 23 यानी कि 100 रुपये इसने गेन कर लिया और भी ये मजीद उठेगा, यानी कि 100-150 रुपये तक की अगर प्रॉफिट्स आप लोग चाहते हैं ना कमाना तो इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग अभी भी, जबकि 595 रुपये 600 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो इन रेट्स पर भी ना आप लोग कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कर लेता हूँ, जैसे कि 2 से लेकर 3 मंथ के लिए मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे के रेकमेंड कर रहा हूँ। तो इसका नेम है NATF, नेशनल फूड्स लिमिटेड। ज़्यादातर मैं आप लोगों को वही स्टॉक बता रहा हूँ कि लोगों के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में भी कि आप उन कंपनीज के स्टॉक्स का बताएं जो कंपनीज मजबूत है और जिन कंपनीज की ना अर्निंग्स है। अभी तो नेशनल फूड्स की बात कर रहा हूँ तो 188 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 200 रुपये से ऊपर पे ना ये ट्रेडिंग कर नहीं पाया विद वॉल्यूम्स, तभी तो मैं आप लोगों को इसकी बाइंग का रेकमेंड कर रहा हूँ कि नॉर्मल ट्रेंड में आ रहा है लेकिन इसको आने दे। मजबूत लेवल इसका बना हुआ है 170 रुपये से लेके ना 175 रुपये तक का, यानी कि 175 रुपये के रेट्स पे ये आता है तो लाजमी आप इसको बाय करिएगा। यानी कि अभी इसको बाय नहीं करें, थोड़ा सा इसको ना और गिरने दें क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के बाद तो भरपूर सेलिंग प्रेशर पड़ा है इस कंपनी के स्टॉक में, लेकिन ये 205-207 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना नेशनल फूड्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। फिर ऐसा ना आप लोग भागें इसके पीछे, आप लोग खरीदें इसको महंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर वही मजबूत स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ताकि ये वीडियोस ना मैं जैसे ही अपलोड करूँ तो वो ना आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचती रहे। और मेरी तो टाइमिंग एक ही है वीडियो अपलोड करने की, जो कि 9:42 की, तो लाजमी ना 9:42 पे ना अपलोड की जाने वाली वीडियोस को आप लोग वॉच कर लिया करें। मैं डेली बेसिस पे ना आप लोगों के लिए एक तो वीडियो बना रहा है इसीलिए हूँ कि अगर आप लोगों को मजबूत स्टॉक को बाय करना है तो लाजमी आप लोग इन्वेस्टमेंट करिएगा, ना कि किसी ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। तो उससे बेहतर है कि आप लोग नेशनल फूड्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको डिप और मानने दें। अब इसके टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये बुलिश ट्रेंड में जाता है और ये इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक करता है, फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस एरिया को जो 205 रुपये तक का बना हुआ है ना, ये इसको ब्रेक करके जो टारगेट इसका बनता है वो इसका बनता है 240 रुपये से लेकर ना 245 रुपये तक का। मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर मैं कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ या एयर पहले की बात कर लेता हूँ तो मई 2021 एयर की बात कर रहा हूँ, 200 रुपये के रेट पे इसने आके ट्रेडिंग करी है विद वॉल्यूम्स, यानी कि ये सपोर्ट लेवल इसका मजबूत है, लेकिन इस लेवल पे ना ये रुक नहीं पाया, यानी कि मजबूती ना बन नहीं पाई। लेकिन अगर बनती है तो फिर तो ये 23-230 रुपये तक तो पहुंचेगा, यानी कि जो प्रॉफिट टेकिंग का बनता है ना इसका एरिया नेशनल फूड्स का, वो इसका बनता है 230 रुपये तक का। तो इन रेट्स पे आता है तो लाजमी इसको आप लोग सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर ये इससे भी निकलता है तो फिर तो 250 रुपये तक के टारगेट इसके बनते हैं, यानी कि 250 रुपये के टारगेट्स को माइंड में रखते हुए ना आप लोग बाय करके इसकी होल्डिंग करें, लेकिन फोन ना इसको सेल आप लोगों को नहीं करना। आप लोगों को एटलीस्ट ना इसकी होल्डिंग कर लेना है, जो कि मैंने आप लोगों से बात की है कि अगर आप लोग कम अज़ कम 4-5 मंथ के लिए होल्डिंग कर लेते हैं ना, यानी कि इसी ईयर एंड तक, क्योंकि 4 मंथ तो है इस ईयर के एंड होने में, तो अगर ईयर एंड तक आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं तो फिर तो ज़बरदस्त गेन आप लोगों को नेशनल फूड्स भी देगा, यानी कि 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के तो एटलीस्ट अगर ये 230 रुपये तक भी पहुँचता है तो ये पैसे आप लोगों को मिल जाएंगे अच्छे, यानी कि इन्वेस्टमेंट ये आप लोगों की अच्छी खासी बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो
टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी आती है और बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, लेकिन पिछली वीडियोस को मेरे कुछ लोगों ने वॉच नहीं करा है। तो मैं आप सबको ये वाली बात कह दे रहा हूँ, कितने भी लोग इस चैनल पे मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि मेरी कुछ पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंटरलूप की कितने लो पे यानी कि बाय कॉल दी थी। लेकिन कुछ मंथ पुरानी ये वीडियो होगी जब इंटरलूप ट्रेडिंग कर रहा था 44-45 रुपए के रेट्स पे। 6-7 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ। फिर 23 से बुलिश ट्रेंड में ये गया और जनवरी के बाद तो कितना 23 से यानी कि ये स्टॉक उठा और उठते हुए फिर इसने 84 रुपये 85 रुपये तक का तो हाई लगा दिया इंटरलूप ने। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। तो जो गिरते हुए लेवल इंटरलूप का बनता है ना, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में 23 से बिजनेस कंपनी का बढ़ेगा तो फिर तो अब ये जिन रेट पर ट्रेडिंग कर रहा है तो ये इससे भी 23 से उठेगा। लेवल की बात कर रहा हूँ तो 60 रुपये से लेकर ना 65 रुपये तक के ना इंटरलूप के मजबूत लेवल्स है। अगर ये मजीद 23 से उठता है तो फिर उठते हुए जो इसका बनेगा ना रेस्टेस एरिया, वो इसका बनेगा 74-75 रुपये तक का। और इस रेस्टेस एरिया को अगर इंटरलूप ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये मजीद 23 से उठता हुआ ऊपर से ऊपर जाएगा। फिर आप लोग भागेंगे इसके पीछे और खरीदेंगे इसको महंगा। तो महंगा ना खरीदने से बेहतर है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना मजबूत लेवल्स, तो इन लेवल्स पे लाजमी इसकी आप लोग बाइंग करें। इससे पहले भी अगर मैं बाय कॉल की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को इस नेट से कहा था कि लाजमी इन नेटों पे आ गया है तो 44-45 रुपये तक के ये इसके रेट जमा करने के हैं। लेकिन फिर आप लोगों ने बाय करा हाई रेट्स पे, तो हाई रेट से बाय करा तभी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। आप लोगों की बारी आएगी, लेकिन इन दी एंड जीतेगा वो, इसको पता है ना कि हमें कहाँ पे स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे ना स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाना है। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात कह रहा हूँ ना कि आप लोग लाजमी ना ये कीवर्ड जो यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे ना, जो कि आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ PSX विद साकिब, तो ये सर्च करते ही आप लोगों तक ना मेरी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी ना आप लोग कर लिएगा और जो बेल आइकन साथ बना है तो इसको भी लाजमी आप लोग क्लिक कर लिएगा, क्योंकि मैं बेल आइकन पे क्लिक करने का ना आप लोग इसीलिए बोलता हूँ ताकि फिर ये वीडियोस का ना नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो इंटरलूप को भी आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिप और मान लेते हैं फिर इसकी बाइंग बनती है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। अगेन बाय कॉल देकर रेकमेंड करने का ना आप लोगों को मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा न्यू व्यूअर्स इस चैनल पे आ रहे हैं तो उन लोगों को पता नहीं है कि मैंने आप लोग किन लेवल्स पे ना फार्मा के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो सीपेशल की बात कर रहा हूँ, सिटी फार्मा की तो 32 रुपये के रेट्स पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, उसके बाद से ये स्टॉक गिरना शुरू हो गया। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फिलहाल तो ये स्टॉक गिर रहा है, लेकिन गिरने दें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो डिप पे आके ये जमा होगा, यानी कि डिप पे ना आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा है, क्योंकि ये 23 से रिवर्स होगा डिप से। तो फिर ऐसा ना आप लोग भागे ना इसके पीछे और खरीदे इसको महंगा। तो महंगा ना खरीदने से बेहतर है कि ये इसके लेवल्स जो कि इसके बनते हैं 30 रुपये से लेके ना 31 रुपये तक के, तो इन लेवल्स पे आप लोग सिटी फार्मा को बाय लाजमी करिएगा और कम से कम 4-6 मंथ के लिए होल्डिंग कर लेंगे तो फिर तो ये 45 रुपये के रेट्स को भी ना ब्रेक करके इससे भी 23 ऊपर निकल जाएगा। अब जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को सीमेंट सेक्टर के एक मजबूत कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को लो पर बाय कॉल दी थी, लेकिन अर्निंग्स कंपनी की अच्छी आती कितना 23 है, यानी कि स्टॉक उठा और ऊपर से ऊपर निकला। ठट्टा सीमेंट की बात कर रहा हूँ, TSCCL इसका कोड है। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अब तो ये स्टॉक गिर रहा है, लेकिन ट्रेडर्स के पास अच्छा मौका है कि ट्रेडिंग करके पैसे आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने अगर इसको अभी किरण रेटों पर बाय करा है, थोड़ा सा और गिरने दें। अभी किरण रेट पे ना मैं आप लोगों को बाइंग का कहता नहीं हूँ, थोड़ा सा और ये डिप मारते हैं, यानी कि 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के ये इसके मजबूत लेवल्स हैं। अगर ये 40 रुपये के रेट्स पे आता है तो यहाँ इसको बाय करेंगे। मजीद 23 से बढ़ता हुआ 61 रुपये के जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस एरिया, तो इस रेजिस्टेंस एरिया को ठट्टा सीमेंट ब्रेक कर किसी भी 23 ऊपर निकलेगा। तभी तो मैं आप लोगों को इसकी होल्डिंग का कह रहा हूँ, इसको सेलिंग का मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। और इस तरह की स्टॉक्स में ही ना हमेशा ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल हो ही रही है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हमें मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। एटलीस्ट वो कंपनी चल तो रही हो ना, मतलब ऐसा नहीं कंपनी अगर बंद पड़ी है तो अगर कंपनी बंद पड़ी होगी तो फिर तो कुछ भी यानी कि प्रॉफिट ना आप लोगों को हो नहीं पाएगा। उल्टा अगर उसका गिरेगा ना शेयर प्राइस तो फिर तो आप लोगों को लॉस ही होगा। अगर आप लोगों ने बाय कर रखा हो मजबूत स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ तो वो सारी कंपनीज रनिंग में चल रही हैं और कंपनीज के बिजनेस ना तेजी से बढ़ ले। मैं तभी तो आप लोगों को होल्डिंग का भी कह रहा हूँ कि आप लोग होल्डिंग करते रहे। मैंने इन लेवल्स पे ना आप लोगों को बाय कॉल दे के रेकमेंड किया था कि आप लोग इन लेवल्स पे ठट्टा सीमेंट को बाय कर सकते हो। उस वक्त 35-37 रुपये के इसके रेट्स थे, जून जुलाई के मंथ थे। फिर 23 से ये स्टॉक उठा और 35 का ऑलमोस्ट 60 रुपये कितना 23 से आने के स्टॉक हुआ, इसीलिए रिजल्ट इस कंपनी के आ गए अच्छे। उस वक्त तो ये रुक के ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन अगर उससे ही पहले की बात कर लेता हूँ तो 19-20 रुपये के इसके रेट्स थे। इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, इस ईयर के स्टार्टिंग की, तो जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में ये 19-20 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था और 20 रुपये से कितना 30 यानी कि उड़ा 20 का 40, 40 का 60, 60 से भी ये ऊपर गया। तो तभी तो स्टॉक्स में तेजी और बुलरन आता ही है।
वो इसलिए कि जैसे ही बायर्स की एंट्री होगी ना, तो बायर्स तो उन्हीं स्टॉक को बाय करेंगे जिनमें उन लोगों को देख के लग रहा होगा ना कि वैल्यूएशन मौजूद है। तो मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना वैल्यूएशन की, मैं आप लोगों से इसीलिए करता हूँ कि जगह तो बहुत खाली है, लेकिन फिर भी लोग घबराते हैं। हमने गैल बाय करा, हमने साजगार बाय करा, हमने सल्ले बाय करा, तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं कि कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, बारी आप लोगों की आ जाएगी, लेकिन लॉस में आप लोगों को सेल नहीं करना। हाँ, अगर ये स्टॉक्स को आप लोगों ने बाय तो करा हुआ है, लेकिन अगर रेट टू रेट भी आप लोगों का सेल हो रहा है या अगर प्रॉफिट में सेल हो रहा है, तो लाजमी है आप लोग सेल कर दें, क्योंकि फिर आप लोगों को दूसरा स्टॉक मिल जाएगा अच्छा, जिसको आप लोग बाय करके इन्वेस्टमेंट डबल कर सकते हैं। ये मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो 4-6 मंथ के लिए होल्डिंग करेंगे, तो फिर तो वो स्टॉक ना उनको उठकर और बढ़कर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक और मजबूत स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी का नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड की। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो ना FFBL लो पे था, लेकिन अब करंट रेट्स की बात कर लेता हूँ, तो ये अभी भी अच्छा खासा यानी कि बढ़ा हुआ इसीलिए और उठ के ट्रेड कर रहा है इसीलिए क्योंकि बायर्स की कंटिन्यूसली इसमें एंट्री और वॉल्यूम देख लिया तो कितने अच्छे यानी कि वॉल्यूम बने, 95 लाख तक का इसमें काम हो गया। 44 रुपये 83 पैसे पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मजबूत लेवल की इस कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो 41-42 रुपये तक के इसके लेवल्स बनते हैं, यानी कि 40 रुपये का भी इसका ये मजबूत लेवल है। अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो कम से कम 6-7 रुपये तक के गेन का आप लोगों के पास चांस है कि गेन दियाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, सिर्फ अप डाउन करके बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी की अर्निंग्स आ रही है ना बेसिकली अच्छी। तो 44 रुपये के रेट्स पर भी अगर आप लोग इसको बाय कर लेते हैं, तो मैंने आप लोग टारगेट इसके दिए हुए हैं 50 रुपये तक के, यानी कि 50 रुपये तक तो ये जाएगा। और 50 रुपये से भी ना ये स्टॉक तेजी से ऊपर निकलेगा। कितना लो से ये स्टॉक बढ़ा, कहाँ 14-15 रुपये के इसके रेट थे और कोई नहीं इसको बाय करता था, ज़्यादातर लोग सेलिंग कर रहे होते थे, यानी कि लॉस में लोगों ने सेल करा, लेकिन सबर नहीं करा कि हमने अगर 4 मंथ की होल्डिंग करी भी थी और अगर वो स्टॉक लॉस में है तो फिर 4 की जगह ना हम 6 मंथ की होल्डिंग कर लें, क्योंकि यही 4-6 मंथ की होल्डिंग के अंदर ना प्रॉफिट्स लोगों का अच्छे हुए, तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कितने अच्छे लोगों ने प्रॉफिट्स कमाए, इन्वेस्टमेंट डबल करी। और इस तरह के मजबूत स्टॉक्स में लोगों की इन्वेस्टमेंट हमेशा डबल होगी कि जब वो स्टॉक लो पे और गिर के ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो ये था इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने FFBL को बाय कर रखा है और अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो तब भी कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। ये स्टॉक मजीद तेजी से उठ के ना, जिसने 46 रुपये तक का हाई लगाया था, तो ये 46 रुपये का एरिया भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि 50s में ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा और इतनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। तो मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू चैनल और क्रिएट करा है, इसका नाम है PSX मास्टर्स। तो सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, तो लाजमी ना आप लोग ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना इस चैनल की वीडियोस को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहेगी। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को इन दी एंड इस मार्केट में लॉस हो, तो लॉस से बचने के लिए आप लोग को मजबूत स्टॉक को बाय करना है। तो तभी तो मैं आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ कि लाजमी ना आप लोग स्टॉक को बाय करके उसकी होल्डिंग करें, बस जल्दबाजी में आप लोगों को सेल नहीं करना। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पर क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।